हिम्मत तो करना पड़ेगी। मेरा कहा मानो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया को अपने दुख मत बताना। ये दुनिया बड़ी जालिम है, रो रो कर तुम्हारे दुखों को पूछेगी, फिर हंस हंस करके दुनिया को बताएगी। इसलिए दुनिया को अपनी पीड़ा मत बढ़ाओ, अपना जख्म दुनिया को मत दिखाओ, अपने जीवन में कोई कष्ट तकलीफ दुनिया वालों को मत बताओ। रो रो करके तुम्हारे दुखों को पूछेगी और फिर हंस हंस करके दुनिया को बताएगी। आपसे गुजारिश, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुख दुख दोनों मन के समीकरण हैं। सुख और दुख दोनों मन के समीकरण हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुकूल मन स्थिति बनाओ, परिस्थितियों के अनुकूल मन स्थिति बना लो, तुम्हारे दुख आज अभी आधे खत्म हो जाएंगे। कड़वे प्रवचन जिसका कल लोकार्पण है, मैंने उसमें एक बात लिखी, हमारे 50% दुख हमारे अपने नहीं हैं, पड़ोसी के यहां से हमने उधार लिए। 50% दुख आपके अपने हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 50% दुख तो हमने उधार लिए हैं पड़ोसी के यहां से। रास्ते चलते हैं कि कोई बढ़िया सी कार देखी, आहा मेरे पास भी होना चाहिए, किसी का अच्छा मकान देखा, ऐसा मकान मेरे पास भी होना चाहिए। हमारे 50% दुख हमारे अपने नहीं है, पड़ोसी के यहां से आए। कड़वी प्रवचन पुस्तक में मैंने एक बात लिखी, अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं, लंदन में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, इंडिया में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में झांक के देखते हैं, इसकी गई क्या। इंडिया में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में झांक के देखते हैं, इसकी गई क्या, गई कोई बात नहीं, चैन की सांस लेते हैं। 50% दुख हमारे पड़ोसी के यहां से आते हैं। उधार 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 के दुख भोगने में हमको आनंद आता है। इसीलिए भगवान महावीर ने दुनिया के लिए कहा, तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तो अंगूठा लगाते, अंगूठा, तुम्हारे अंगूठी में जैसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखा दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो साइन नहीं कर सकते हैं ना, अंगूठा लगवाते हैं। तुम्हारे अंगूठे में जैसी रेखाएं, अंगूठे की जैसी बनावट है, वैसी बनावट दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इसलिए तुम अपने होने में राजी हो जाओ, तुम्हारे 50% दुख आज अभी इसी वक्त खत्म हो जाएंगे। अपने होने में राजी हो जाओ, दूसरे के जैसे होने की कोशिश मत करो। लेकिन सारी दुनिया दूसरे जैसे होना चाहती है, इसीलिए दुखी परेशान है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुख इंसान वो है जो किसी का कर्जदार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, सूखा रूखा खाकर 4 जोड़ कपड़े से जीवन बसर कर लेना, लेकिन कर्ज लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आजकल जिंदगी लोन से चलती है। लोन लोन लोन, गाड़ी भी आ गई, कार भी आ गया, बंगला भी आ गया, एसी भी लग गई, कूलर भी हो गया, टीवी बड़ी बड़ी, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी टीवी है, एलसीडी नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है, एलईडी एलईडी, हाँ बहुत सारा है। लोन 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 ले लेकर के सारा घर भर गया। उनसे पूछो, अब तो आप बड़े सुखी होंगे, नहीं तो किस्तें चुका रहा, और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद ही चुक जाता है। यह सच्चाई है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा,
रात सपने में प्रभु आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा प्रभु पूरा देश रो रहा है। बोली ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा प्रभु अपनी तो धुलती नहीं दूसरों की धो रहा। मैंने कहा प्रभु अपनी तो धुलती नहीं दूसरों की धो रहा है, इसीलिए देश रो रहा है। रात सपने में प्रभु आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा प्रभु पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा प्रभु चादर छोटी और पैर पसार के सो रहा है। चादर छोटी और पैर पसार के सो रहा है। आदमी प्रदर्शन में जीने का आदी हो गया। प्रदर्शन, दिखावे की जिंदगी जीने का आदमी आदी हो गया। इसलिए उसके दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां बढ़ रही है। आपसे निवेदन जीवन के लिए सुखी इंसान सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ेगा। भारत जैसे मुल्क में ये बीमारी लग रही है। अमेरिका जैसे देश में अगर नींद की गोलियां सबसे ज्यादा बिकती है तो कोई ताजुब नहीं है, लेकिन भारत जैसे मुल्क में यह रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। आदमी को नींद नहीं आती। सुखी इंसान वो है जिसकी नींद और जिसका स्वाद दोनों कायम है। जी चाहे वो खाए, जो चाहे वो खाए, शक्कर खाए, मिर्च खाए, मसाला खाए, घी खाए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आजकल बीमारियां सेठ जी को मीठा, डॉक्टर बोला मीठा नहीं खाने का, घी नहीं खाने का, जी डॉक्टर साहब तली हुई चीज नहीं खाने का, जी डॉक्टर साहब मिर्च मसाला नहीं खाने का, जी डॉक्टर साहब खटाई नहीं खाने का, जी डॉक्टर साहब। होती ना वो दूध की बनती ना, क्या बोलते हैं, रबड़ी नहीं खाने का, दूध नहीं खाने का, दही नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का, खट्टा नहीं खाने का, तला हुआ नहीं खाने का। डॉक्टर साहब फिर क्या खाने का? उड़द की मूंग की दाल का पानी और बिना घी की। सेठ जी घर में मेहमान आया, तरह तरह के व्यंजन बने, तरह तरह के पकवान बने। मेहमान सारे व्यंजन का रस ले रहा है और सेठ जी बैठे बैठे देख रहे हैं। कितना दुख होता होगा उनको, हमारा माल छूटे जा रहा है। वो तो खा नहीं सकते, मना किया ना, डॉक्टर ने मना किया, मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं। और मेहमान मजा आ गया। अच्छा तो नहीं है, पचत नहीं है, सामने आ जाए तो बचत नहीं। उस समय सेठ के दुख की कल्पना कर सकते हैं। उस समय उस सेठ की, धनपति की दुख के वो बेचारा बोल नहीं सकता, लेकिन देखता है तो उसकी आत्मा को बड़ी पीड़ा होती है। मेरा माल ये सूट रहा है, मैं देख रहा हूं। इसलिए जिसकी नींद और जिसका स्वाद कायम है वो सुखी इंसान है। इसलिए आपसे कहूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी अपने जीवन को ऐसा बनाए। लोग मुझसे पूछते हैं मुनि जी आपकी नजर में आश्चर्य क्या है? तब मैं कहता हूं 3 चीजें मेरी नजर में आश्चर्य है। पहली चीज, पहले आदमी पैसे के लिए सेहत को बिगाड़ता है और बाद में सेहत को सुधारने के लिए पैसे को बिगाड़ता है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। पहले आदमी पैसे के लिए सेहत को बिगाड़ता है और फिर सेहत को सुधारने के लिए पैसे को बिगाड़ता है। आजकल बीमारियां भी अमीर हो गई, गरीब आदमियों को बीमारी नहीं होती। सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार आएगा, 2 गोली लेगा ठीक हो जाएगा, पर ये बड़ा आदमी गोली खाता रहेगा ठीक नहीं होगा।
डॉक्टरों को 2 तरह की गोली देता है, एक तो इस बात की कि लोग रोग बढ़े ना, और दूसरी गोली इसके लिए देते कि ये ठीक ना हो, क्योंकि वो ठीक हो गया तो डॉक्टर बीमार हो जाएगा। जीवन के लिए जीवन का परिवर्तन आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये आश्चर्य मैं इस रूप में देखता हूं, पहले आदमी पैसे के लिए सेहत को बिगाड़ता है, फिर सेहत को सुधारने के लिए पैसे को बिगाड़ता है। पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, कहा जाता है कि बाप की मृत्यु पर बेटे को दुख होता है, ये सच है, मगर अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है, सिर्फ गरीब बाप के मरने पर बेटा को दुख होता है, अमीर बाप के मरने पर बेटे को दुख नहीं होता है। हाँ, दुख प्रकट जरूर किया जाता है, मगर भीतर तो कहीं ये रश पैदा होता है, मैं इतनी संपत्ति का मालिक बन गया। कड़वा सच, कड़वा सच। बाप के मरने पर बेटे को दुख होता है, ये सच है, मगर अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि सिर्फ गरीब बाप के मरने पर बेटा को दुख होता है, अमीर बाप के मरने पर बेटा को दुख नहीं होता। दुख प्रकट जरूर किया जाता है, मगर भीतर 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 कहीं ये रस पैदा होता है, अब आज से मैं इतनी संपत्ति का मालिक बन गया। और अगर मालूम पड़े कि बाप जिंदा हो गया तो माजरा क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन का, जीवन के लिए यथार्थ सच। ये दुनिया झूठ से चलती है, मुक्ति के मार्ग में झूठ नहीं चलता, परमात्मा के रास्ते में झूठ नहीं चलता। इसलिए सत्य और सत्ता, सत्य और सत्ता दोनों में फर्क है। सत्य में और सत्ता दोनों में फर्क है, और फर्क सिर्फ इतना है, जो स्वयं को तपा कर मिले वो सत्ता, और जो दूसरों को सता कर मिले वो सत्ता। फर्क को समझना, जो स्वयं को तपा करके मिलता है वो सत्ता। महावीर ने स्वयं को तपाया, बुद्ध ने स्वयं को तपाया, राम ने स्वयं को तपाया। स्वयं को तपाने के बाद सत्य मिलता है, इसलिए बन गए। राजमहलों में पैदा हुए, कोई राजा था, कोई राजकुमार था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। और याद रखना, भगवान महावीर ने कहा, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ दिया। राजमहलों में पैदा हुए, राजकुमार थे, राजा थे, लेकिन सत्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। महलों से निकलकर बन गए, बन गए, बन गए, बन गए। राम जी बन गए तो बन गए। शब्द पर गौर फरमाएं। राम जी बन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए, बुद्ध बन गए तो बन गए। अरे जो बन गया वो बन गया, और जो भवन में अटक गया वो लटक गया, आखिरी में चटक गया। इसलिए हमारे देश की परंपरा है, इस मुल्क की परंपरा है, इस मुल्क में राजा महाराजाओं की पूजा नहीं होती, इस मुल्क में त्यागी और सन्यासियों की पूजा हुआ करती है। यह वो देश है जहां बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जरूर पैदा नहीं हुए, लेकिन ये वो देश है जहां तीर्थंकरों और अवतारों ने जन्म लिया। ऐसा सौभाग्य पृथ्वी के किसी हिस्से को नहीं मिला जो भारत को मिला। जो भारत को सौभाग्य मिला वो दुनिया के किसी राज्य को नहीं मिला।
और यही एक वजह है हमने अपने देश को माता कहा, भारत माता। क्या आपने सुना अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, लंदन माता, इंडोनेशिया माता, ऑस्ट्रेलिया माता? हमने इस मुल्कों को माता का दर्जा दिया। अरे भारत माता है, माता इसलिए है कि भारत सबको ही निभाता है, इसलिए भारत माता। देश का संविधान हर धर्म और मजहब को अपनी वैचारिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन का कल्याण के लिए इस देश की परंपरा रही है सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ा। वो राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, छोड़ो छोड़ो। हिंदू धर्म का एक शास्त्र है मनुस्मृति, उसके पन्ने में पलट रहा था, एक मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। उसमें लिखा, घर आए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो, मीठे बोल भी नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू पर पानी में। नहीं, आखिरी पंक्ति कड़वे प्रवचन की है, आखिरी पंक्ति कड़वे प्रवचन की है। इसीलिए लोग मेरे प्रवचनों को कड़वे प्रवचन बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो, ये हमारे देश की संस्कृति परंपरा है। अरे भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर के साथ आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते दो मीठे बोल बोला करो, मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, मुस्कुराहट 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 मुस्कुराहट। दुनिया में ऐसा कोई अमीर अब तक पैदा नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कोई अमीर अब तक पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके।